मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है एक अर्थक्वेक से रिलेटेड एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में हमारा यूनिट 1 से टॉपिक है। और एक्चुअली इसमें हमने अपने इस वीडियो में हम अपने दो अलग अलग पीपीटीज को मर्ज करेंगे। और इसमें इससे क्या है कि कुछ हमने फिगर्स लिया है 3D में, और कुछ 2D फिगर लिया है। जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे डिस्कशन किए थे अर्थक्वेक से रिलेटेड, कि अर्थक्वेक क्या है, वेव्स क्या है, तो उसी सीक्वेंस में इसको भी हमने ऐड किया है, कुछ बाय यूजिंग सम फोटोग्राफ्स एंड सम अदर डिटेल्स। ठीक है ना। तो सभी का हमने यूज किया यहाँ पर कि आप उसको बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। ठीक है। कुछ 3D व्यूज लिया है, तो दो अलग अलग पीपीटीज को हम इसमें मर्ज करने की कोशिश की करेंगे। ओके। तो सबसे पहले व्हाई डू अर्थक्वेक अकर्स। ठीक है। अर्थक्वेक क्यों आता है, इसके लिए तो आपको हमने बहुत बार बताया है कि एनर्जी रिलीज एंड प्रोपोगेट्स इन ऑल डायरेक्शन एज सीस्मिक वेव्स कॉजिंग अर्थक्वेक्स। ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं जब प्लेट्स मूव कर रही होती है ग्राउंड के नीचे, और उसके बाद जो है उनके बीच जो है फ्रिक्शंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत एनर्जी रिलीज होती है, और फिर वो एनर्जी जो है सभी डायरेक्शन में जो आगे बढ़ती है, दैट्स कॉल्ड सीस्मिक वेव्स। ठीक है। इसी वेव्स की वजह से जो होता है अर्थक्वेक जो है जनरेट होता है। अब ये है कि देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं विद द फिगर, मैं आपको एक्सप्लेन दिखा रहा हूँ कि ये पॉइंट है हमारा फोकस। ठीक है ना। और जो कि ग्राउंड के नीचे दिख रहा है यहाँ पर, जहां से अर्थक्वेक जनरेट हुआ। ठीक है। फोकस, दैट्स कॉल्ड फोकस। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ठीक उसके ऊपर जो पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, दैट्स कॉल्ड ईपी सेंटर। ये ईपी सेंटर है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी हमने बताया है, बट इसमें थोड़ा सा हमने फिगर अलग लिया है कि कैसे कंप्रेशन हुआ और फिर वो जनरेट हुआ है। ओके, चलिए। वेयर डू अर्थक्वेक ऑकर्स, अर्थक्वेक कहाँ पर आता है। ठीक है। तो इसको हम रब कर दें, अदरवाइज दैट्स क्रिएट ए प्रॉब्लम। Where do earthquake occurs? Most earthquake occurs along the edge of the oceanic and continental plates. ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो अर्थक्वेक होती है वो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में आप देखेंगे ज्यादा अर्थक्वेक जनरेट होती है। ठीक है। ओशियनिक प्लेट्स में और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में। ठीक है। या फिर एलॉन्ग फॉल्ट, जैसे नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट,
ओके। देन आफ्टर सीस्मिक वेव्स की हम बात करते हैं। एनर्जी मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक्स। ठीक है, एनर्जी मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो सीस्मिक वेव क्या है, जो एनर्जी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है फ्रॉम द फोकस ऑफ अर्थक्वेक। फोकस जो पॉइंट है वहां से जो आउटवर्ड मूव कर रही है। ठीक है ना, आप इस फिगर को देखें तो फोकस कहाँ पर है, आप देखिए दैट्स ए बिलो द अर्थ सरफेस। तो बिलो द अर्थ सरफेस से जो आउटवर्ड एनर्जी रिलीज मूव कर रही है, दैट्स ए कॉल्ड ए फोकस। ओके। ईपी सेंटर डायरेक्टली एबव द फोकस, फोकस के ठीक जो स्पॉट्स ऊपर की तरफ ग्राउंड पर जो हमको मिलता है, दैट्स कॉल्ड है ईपी सेंटर। तो ये हमने अभी आपको बताया था। अब बात करते हैं हम सीस्मिक वेव्स की, और फिर हम धीरे धीरे इसमें जो है आगे बढ़ते हुए जो हमारे दूसरे जो पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स में सबसे पहले आ गई पी वेव्स। तो पी वेव्स का नेचर आपको हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। दैट्स ए कंप्रेशनल वेव्स कॉल्ड कंप्रेशनल, या पुश और पुल वेव्स भी बोलते हैं। आपको पी वेव का मतलब, पी वेव मतलब पुश या पुल वेव से आप उसको समझ सकते हैं। और कंप्रेशनल वेव्स भी होती है। तो इनका नेचर कहता होता है कि ये चीज़ों इनका कंप्रेसिंग नेचर जो मूव करती हैं, कंप्रेस करते हुए, ठीक है, प्रोपोगेट पैरेलल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव्स इज मूविंग। ठीक है ना, मूव थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड में भी मूव करेंगी एंड लिक्विड में भी मूव करेंगी कंप्रेशनल वेव्स। ठीक है। उसके बाद आता है एस वेव्स, सरफेस वेव्स, दैट्स कॉल्ड शेयर वेव्स। ठीक है, तो शेयर वेव्स इन द ड्यू टू द शेयरिंग नेचर्स propagate the movement perpendicular to the direction in which the waves is moving। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स भी इसको हम बोलते हैं, एस वेव्स को। ठीक है, इसका मूवमेंट कैसा है, देखिए जिगजैग मोशन में जा रही है, ऊपर नीचे करते हुए ट्रैवल कर रही है। आप फिगर से समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। एंड देन आफ्टर सरफेस वेव्स, दैट्स एल वेव्स, कॉम्प्लेक्स मोशन। सरफेस वेव्स का मोशन जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अप एंड डाउन, साइड टू साइड मूवमेंट होता है। और इसकी जो सरफेस वेव जो होती है वो स्लोएस्ट वेव्स बोलते हैं, इसका सबसे स्लो मोशन होता है। और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जैसे सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज करती है वो है सरफेस वेव्स। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर को। अब सीस्मिक वेव्स की प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। सीस्मिक वेव्स की क्या कॉल्ड प्रॉपर्टीज होती है। ओके, velocity, function of the physical property of the rock the waves is traveling through। velocity increases with rock density, velocity changes with passing from one material to another। अब जैसे कि यह है कि अगर रॉक में की डेंसिटी बदलती जाएगी तो वेलोसिटी जो है सिस्मिक वेव्स की बदलती जाएगी। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी चेंजेस व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाएगी तो भी ये चेंज हो जाएगी। लिक्विड यानी एस वेव डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड थ्रू लिक्विड या पी वेव स्लो डाउन। Why is this important? If we know the velocity of the waves, we can infer the types of rockets travel through. That's how we map the interior of the earth। Okay, अब हम मेजरिंग
कैसे मेजर करते हैं इस पर आते हैं, कैसे क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेट्स से सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो डिटेक्ट सिस्मिक वेव्स, एंड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड इंटेंसिटी। सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट सिस्मिक वेव्स एंड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड इंटेंसिटी, यानी कि हाइट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। ठीक है ना, सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड इंटेंसिटी, हाइट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स की क्या हाइट है, क्या इंटेंसिटी है, ये हम सिस्मोग्राफ से मेजर करेंगे, या सिस्मोमीटर से जो सिस्मिक वेव्स को डिटेक्ट करते हैं कि सिस्मिक वेव्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोकेटिंग द शेक्स, measuring time between P and S waves on a seismograph। मेजर करते हैं, नीड एटलीस्ट 3 सीस्मोग्राफ। तो ये भी ऑलरेडी मेंशन है, कम से कम हमारे पास 3 सीस्मोग्राफ की जरूरत पड़ेगी टू मेजर द, बिना कम से कम 3 बिना सीस्मोग्राफ के बिना जो है आप एग्जैक्ट जो है उसको नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, ओके। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऐसे रिएक्टर्स की, measure the energy released by fault movement related to the maximum amplitude of the S waves measured from the seismographs, logarithmic scale, that's it. Okay, hello, now continue here। तो अब हम बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड की। मेजर द एनर्जी रिलीज बाय फॉल्ट मूवमेंट, ठीक है, related to the maximum amplitude of the S waves measured from the seismographs. Logarithmic scale quantitative measures for each whole number there is a 31.5 times increase in energy. Okay, तो ये हमारी बात हो गई मैग्नीट्यूड की। इंटेंसिटी, व्हाट डू यू फील, इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी क्या है? असाइन एन इंटेंसिटी और रेटिंग टू मेजर एन अर्थक्वेक एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, तो 1 to 12 रेटिंग दी गई है उसको, अलग अलग इंटेंसिटी इसकी। तो बिल्डिंग नियरली डिस्ट्रॉयड, मेजर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, तो उसे वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके अलग अलग रेंज है इंटेंसिटी की। तो 12 पे जो है वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो है उसको हमने मेजर किया है, सबसे ज्यादा डेंजरस। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑकर ऑफ अर्थक्वेक, अब देखिए अलग अलग मैग्नीट्यूड जो है ये डिफाइन किए गए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको आपको बेहतर से बता सकता हूँ एक एक पॉइंट्स को कि कैसे एस्टिमेट हो रहा है। जैसे वेरी माइनर, देखिए बहुत कम अगर अर्थक्वेक है 2 से 2.9, ऐसे माइनर बोलते हैं, वेरी माइनर। एंड आफ्टर माइनर 3 से 3.9। ठीक है, अब कौन सा कितने बार आता है? देखिए बहुत माइनर वाला जो है, बहुत वेरी माइनर वाला बहुत अक्सर आता रहता है। माइनर वाला जो है वो देखिए उसकी 130000 टाइम्स आता है, एस्टिमेटेड है लगभग। ठीक है, एनुअली है ये रिकॉर्ड। एंड आफ्टर लाइट अर्थक्वेक भी अक्सर आता रहता है, एस्टिमेटेड है लगभग 13000 टाइम्स आता है। ठीक है, देन आफ्टर मॉडरेट 5 से 5.9 इंटेंसिटी है। स्ट्रॉन्ग वाले की इंटेंसिटी जो है 6 से 6.9 है। ठीक है ना,